ये कहानी आरव की है। एक 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि दिल्ली के एक बिजी इलाके में रहता था। आरव का जीवन बिल्कुल साधारण था। सुबह ऑफिस, शाम को जिम और रात को नेटफ्लिक्स। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी नहीं सोचा था। ये कहानी उसी रात की है जब आरव का सामना एक खौफनाक हकीकत से हुआ। आरव का नया फ्लैट एक पुराना बिल्डिंग में था जो कि थोड़ा सा खंडर जैसा था, लेकिन रेंट इतना सस्ता कि आरव ने बिना कुछ सोचे जल्दी से वहाँ शिफ्ट कर गया। बिल्डिंग के गार्ड ने आरव से कहा, भैया यहाँ पे ज़्यादा आवाज़ मत करना। आरव ये सुनने के बाद बोलता है कि भाई मैं तो अपने काम से काम रखता हूँ ना, मुझे क्या दरकार है आवाज़ वावाज़ करने की। पहला कुछ दिन सब नॉर्मल रहा, लेकिन एक रात जब आरव अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था, उसे लगा कि कोई उसके फ्लैट के बाहर खड़ा है। दरवाज़ा बंद था और वो अकेला रहता था, तो उसने सोचा शायद उसका वहम है। लेकिन फिर एक हल्की सी खटखट की आवाज़ आई, जैसे कोई दरवाजे पे उंगली से थपथपा रहा हो। आरव ने उठकर दरवाज़ा खोला, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कॉरिडोर खाली था और बिल्डिंग में सन्नाटा। उसने दरवाज़ा बंद किया और वापस अपने काम पे लग गया। अगली रात जब आरव अपने बेड पे था, उसे लगा कि कोई उसके कमरे में चल रहा है। उसने आंखें खोली तो देखा उसका फ़ोन, जो कि बिल्कुल बेड के पास रखा था, धीरे धीरे से खिसक रहा है, जैसे कोई उसके फ़ोन को खींच रहा हो। आरव का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। उसने झट से लाइट जलाई, लेकिन फ़ोन वहीं था जहाँ उसने रखा था। शायद नींद में देखा होगा, उसने खुद को समझाया, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। अगले दिन वो ऑफिस में बिजी था, लेकिन उसके ध्यान में बार बार पिछली रात की घटना चल रही थी। शाम को जब वो घर लौटा तो उसने अपने फ्लैट के हर एक कोने को देखा। सब कुछ नॉर्मल लगा, लेकिन फिर भी उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने अपने दोस्त विक्रम को कॉल किया और सारी बात बताई। विक्रम ने हंसते हुए कहा, भाई तू ज़्यादा मूवीज़ देख रहा है, वो भी हॉरर। थोड़ी सी विस्की पी, सब ठीक हो जाएगा। पर उस रात तो और भी खतरनाक कुछ हुआ। आरव ने सोचा कि वो विक्रम की बात मान लेगा और एक पेग बनाएगा, लेकिन जब वो अपने ग्लास में विस्की डाल रहा था तो उसे लगा कि किचन के सिंक से पानी टपकने की आवाज़ आ रही है। उसने सिंक चेक किया, टप टप वाली आवाज़ फिर भी बंद नहीं हुई। धीरे धीरे आवाज़ तेज़ होने लगी। आरव ने अपने कानों को अपने हाथों से बंद रखा, पर उसे ऐसा लग रहा था कि आवाज़ उसके कानों के अंदर से आ रही है। ये सब होने के बाद आरव जब रात को सोने जाता है तो ठीक बीच रात को उसकी नींद खुलती है। वो अपना फ़ोन का टॉर्च जलाता है और देखता है कि किचन की तरफ एक साया, एक औरत का साया, जिसका चेहरा नहीं दिख रहा था पर उसके बाल लंबे और उलझे हुए थे, वो धीरे धीरे आरव की तरफ आ रही थी। आरव के हाथ से उसका फ़ोन गिर गया और कमरा अंधेरे में डूब गया। उसने झट से लाइट जलाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसका दिल अब इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि अब वो बेहोश हो जाएगा। अब इतना कुछ देखने के बाद वो सोचता है कि बिल्डिंग के गार्ड से पूछेगा कि इसके पीछे वजह क्या है भाई। अगले दिन जब वो गार्ड से पूछता है तो गार्ड थोड़ा सा घबराया हुआ लगता है, लेकिन आरव के जोर देने के बाद वो बताता है कि भैया ये बिल्डिंग एक पुरानी हवेली को तोड़ के बनाई गई थी। कहानी 20 साल पहले की है। एक औरत जिसका नाम था मीरा, वो इस हवेली में अपने पति के हाथों से मारी गई थी। उसके बाद लोग कहते हैं कि मीरा का साया इस जगह भटकता रहता है और जो भी यहाँ रहता है उसे वो दिखाई देती है। आरव को ये सब बकवास लगा, लेकिन उसके दिल में एक बेचैनी थी। उसे लगा कि इस फ्लैट में आने के बाद शायद कोई साइकोलॉजिकल परेशानी हो सकती है उसके साथ, या फिर उसका दिमाग का खेल है। तो फैसला लेता है कि अब वो इस फ्लैट को छोड़ देगा। उस रात जब वो अपना सामान पैक कर रहा था तो उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो वहीं साया था। अब इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। मीरा का चेहरा पूरा जला हुआ था और उसकी आंखें काली, जैसे वो आरव के अंदर देख रही हो। उसने एक छोटी सी आवाज़ में कही, मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। आरव के मुंह से चीख निकल गई और वो दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाज़ा जैसे किसी ने लॉक कर दिया हो। उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उसका जवाब नहीं आया। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा, साया अब भी उसके बिल्कुल पास था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ज़ोर से चिल्लाया, मैं जा रहा हूँ, मुझे छोड़ दो। जब आरव ने अपनी आंखें खोली तो वो बेड पे था। सुबह हो चुकी थी और उसका सामान वैसा ही रखा था जैसे पहले था।
क्या ये सब एक सपना था? उसने झट से अपना फ़ोन चेक किया। उसमें एक वीडियो थी जो आरब ने कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया था। वीडियो में वो खुद अपने फ्लैट के अंदर ही घूम रहा था और पीछे एक साया उसका पीछा कर रहा था। वीडियो के आखिर में वो साया उसके कान के पास आकर रुक गया और धीरे से बोला, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। आरब ने उसी दिन अपने फ्लैट को खाली कर दिया और कभी वापस नहीं आया। लेकिन आज भी जब वो रात को अकेला रहता है, उसे लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो साया शायद उसके साथ ही चला गया था।